नमस्कार, आर्क लाइव के न्यूज़ और एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत स्वागत है। आज गोदौलिया के दशाश्वमेध भवन पर बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत खाद्यान्न किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पिछले 60 दिनों से गंगा के जलस्तर में लगातार हुई वृद्धि के कारण वाराणसी के नाविक समाज को गंभीर आजीविका संकट का सामना करना पड़ रहा है। उनकी नौकाएं ठप पड़ी हैं और परिवारों के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसी घड़ी और परिस्थिति में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से काशी के जरूरतमंद नाविक भाइयों की पीड़ा को समझते हुए उन्हें राशन वितरण की जो पहल की है वह केवल योजना नहीं बल्कि एक संवेदनशील नेतृत्व और जनसेवा की सजीव मिसाल है। निषाद समाज एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल वाराणसी की पवित्र धरती से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय जननायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देता है। 5 तारीख को राशन वितरण किया गया था निषाद समाज में, जिसमें 2 महीने के करीब हो गया कि जो गंगा जी की बाढ़ के कारण बोट की संचालन नहीं हो पाई। तो उसको देखते हुए हमने अपने मंडल द्वारा एक लेटर भेजा गया था कि जो माननीय योगी जी, माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तक और हमारे बनारस के जो सांसद हैं मोदी जी, उनके तक भेजने का काम किए थे। और हमने निषाद समाज का पीड़ा बताया कि निषाद समाज का जनसंख्या कम से कम जो नाविक लोग हैं, घाट आपके नमो घाट से लेके आदि केशव घाट और रामनगर तक जितने नाविक हैं कम से कम 50,000 जनसंख्या है। और 2 महीने से नाव बंद होने के कारण उन लोग को बहुत दिक्कत का सामना करना हुआ। तो हमने एक मंडल द्वारा एक लेटर भेजा। तो लेटर भेजने के बाद हमने 5 तारीख को कार्यक्रम किया। तो 5 तारीख को कार्यक्रम करने के बाद फिर हमने समाज में अपने लोग से बताया कि हमने लेटर भेजा है, अभी 300, 500, 1000 आदमी को भेजे हैं। अभी कहीं सरकार द्वारा कुछ भी योजना आता है तो अपने निषाद भाइयों को, जिन लोग को नहीं पहुंचा है उनको खोज के उन लोग के घर पहुंचाने का काम किए। हम लोग एक टोकन बनाए हैं, हर घर में आदमी को जो पीड़ित है उनको पहुंचाने का काम किए हैं। और अपने मंडल द्वारा, अपने माझी समाज के संस्था द्वारा सारे लोग को, और जो हम लोग का मंडल है श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल, वो कैंट विधानसभा में आता है। और मंडल द्वारा हमने काम किया। और आदि केसों से लेके और भी हम चाहेंगे कि इनको बांटने के बाद जो लोग को जिनको नहीं मिलता है उनको भी, इसके बाद भी हम एक लिस्ट बनाए हैं, जिनको नहीं पहुंच पाया है उनको भी पहुंचाने का काम करेंगे। ये राहत सामग्री कितने लोगों को बांटी जा रही है? अभी राहत सामग्री के लिए हमको 1000 लिस्ट मिला है, उसके बाद भी 1000 मिला हुआ है। तो हमने जो 1000 का लिस्ट मिला है तो हमने एक टोकन बनाया है 1 से लेके 1000 तक, और उसमें महिला से लेके जितने पीड़ित लोग हैं उन लोग को बांटने का काम किए हैं। और सारे लोग को टोकन वाइज बांटा जाएगा। और जो लोग जिनको नहीं मिल पाएगा उनको भी फिर माननीय प्रधानमंत्री, माननीय देश के मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि हमारे निषाद भाइयों का ये पीड़ा वो समझे, और पीड़ा समझते बाद वो तत्कालीन एक्शन लिए कि निषाद वाकई में 2 महीना में बहुत पीड़ित हो गया है। तो समाज उनके द्वारा भेजा गया, तो हम अपने निषाद समाज में वितरण कराने का काम कर रहे हैं। ये अपना परिचय दे दें। मैं सोमनाथ यादव, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल अध्यक्ष। आज किस तरीके का कार्यक्रम यहाँ संपन्न किया जा रहा है? आज हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक राहत कोष कार्यक्रम आयोजन किया गया, जो निषाद समाजों के लिए ये कार्यक्रम है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने अपने समाज में तकरीबन 300 लोगों को समाज में वितरण किए थे। उसी तहत वहाँ पे बातचीत हुआ था कि ये समाज काफ़ी लोग हैं जिनको वितरण करना चाहिए। हमारे मंडल के उपाध्यक्ष द्वारा एक लेटर हमें दिया गया था कि हमारे इनके समाज के लोग काफ़ी लोग हैं और इनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनको राहत सामग्री की जरूरत है। मैंने उस लेटर को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का कार्य किया। हमारे वाराणसी के महापौर माननीय श्री अशोक तिवारी ने भी प्रयास किया। उन्हीं के प्रयास के द्वारा आज तकरीबन 1000 लोगों को यहाँ पे, जो निषाद समाज के लोग हैं, जो गरीब है, उनको यहाँ पे आज वितरण किया जाए। जो राहत सामग्री आप बांट रहे हैं उसके लिए प्रक्रिया क्या है? उसकी प्रक्रिया क्या है, जिसमें जो इन समाज के प्रमुख लोग हैं जो अलग घाटों पर रहते हैं, यहाँ जैसे कि रामनगर से लेकर नमो घाट तक, तो उनके टीम में जो घाट के मल्लाह जो नाव चलाते हैं, जिसका कोई भी रोजी रोटी नहीं है, इसके सिवा उन्हीं को कूपन पहुँचाया गया है। और कूपन के द्वारा उनका नाम और नंबर नोट किया जाएगा। जिसके पास कूपन है उनको आज यहाँ पे सामान का वितरण किया जाएगा। सर अपना परिचय दे दें। मेरा नाम कृष्ण कुमार निषाद, मैं भाजपा युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष हूँ, मंडल उपाध्यक्ष। और आज जो ये सामग्री वितरण होने वाली है, ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री, उनका संसदीय क्षेत्र है, और हमारे माननीय अशोक तिवारी जी, मेयर जी,
मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विगत लगभग 65 दिन से नाव संचालन बंद है। नाव के मालिक तो ठीक है, लेकिन जो हमारे जो नाव काम करने वाले आते हैं जो रोज दिहाड़ी पे, उनको काफ़ी परेशानी हो गई है। तो ये सरकार के द्वारा ये सामग्री वितरण किया जा रहा है। महिलाएं जो गांव में हैं, जैसे आप काफ़ी बाहर से भी लोग आ रहे हैं जो निषाद समाज के लोग हैं, तो ये हमारे पार्टी द्वारा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय हमारे मेयर साहब के माध्यम से ये राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। इसके हृदय से आभार और धन्यवाद। ये राहत सामग्री का जो वितरण कार्यक्रम है, ये सिर्फ वाराणसी और रामनगर तक ही सीमित है या इसके बाहर के भी लोग? ये अभी फिलहाल हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये देखा जा रहा है। हमारी पार्टी हर जगह काम कर रही है और जैसे अभी इलाहाबाद में भी काफ़ी लोग हैं, प्रयागराज में भी है, तो वहाँ भी वो कार्यक्रम किया जाएगा। फिलहाल अभी वाराणसी में किया जा रहा है। निषाद समाज से हो और आज ही बड़ा एक अलग अनुभव मिल रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इतनी सारी पूरे देश में पीड़ा चल रही है, लेकिन उनके अंदर भी एक है कि वाराणसी में भी अगर निषाद समाज कहीं भूखा है तो उनको वो पीड़ा समझ में आई। हमारे मंडल द्वारा लोगों ने एक संदेश भेजा तो वो तुरंत एक्शन लेते हुए 2 दिन के अंदर 1000 लोगों को राशन वितरण के लिए हम लोग को तुरंत सामग्री पहुंचाई गई, जिसके कारण हमें एक अंदर से एक उत्साह मिल रहा है कि हमारे लोग कभी भूखे नहीं रह सकते। अगर हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं कोटि धन्यवाद करता हूं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो तुरंत तत्कालीन प्रभाव से लखनऊ से सारी सामग्री भेजे और हमारे मेयर साहब द्वारा यह कार्य को करा जाएगा और सभी लोगों को सही तरीके से राहत सामग्री एक जो पीड़ित है हमारे मंडल द्वारा उनको चिन्हित किया गया है और पीड़ित आदमी को ही राशन दिया जाएगा। सकुशल सभी लोग को तरीके से राशन बांट के काम करेंगे।